सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। आज का हमारा विषय है मत डर, और हम यहाँ देखेंगे भजन संहिता 115 और आयत 11 से 13 तक हम पढ़ते हैं। और यहाँ देखेंगे परमेश्वर का सामर्थी वचन उन तमाम लोगों के लिए, चाहे वो कैसे भी स्थिति में हो। परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। तो हम पढ़ते हैं, हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हम सबको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरने वाले हैं वह सबको आशीष देगा। हमने यहाँ पे पढ़ा और परमेश्वर ने कहा है कि मैं सबको आशीष दूंगा, चाहे वो इस्राएली हो, चाहे अन्य जाति से आए हुए व्यक्ति हो, उन सबको परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। आप अपना भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर रखना है। आयत 11 को हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहाँ पर हमने देखा कि साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा जो भरोसा है, जब हम परेशान होते हैं, जब हम डगमगाने होते हैं, या हम उस स्थिति में होते हैं जब हमें भरोसा करना बड़ा कठिन होता है, हम हर जगह से निराश हो चुके होते हैं, थक जाते हैं, हमें कुछ भी सुझाई नहीं देता। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, यहोवा की बात को सुनो, यहोवा पर भरोसा रखो। कैसे भरोसा रखना है? कई लोग क्या करते हैं कि वो इधर उधर भागने लगते हैं। वो क्या करते हैं? परमेश्वर का वचन यहां पे बताता है कि वो यहोवा के ऊपर भरोसा नहीं रखते, बल्कि वो अन्य चीजों के ऊपर भरोसा रखते हैं। जो अन्यों के ऊपर भरोसा रखते हैं वो उनको परमेश्वर आशीष नहीं देंगे। जैसे कि वो अपने किसी सामर्थी रिश्तेदार के ऊपर भरोसा रख रहे हैं, या अपने नौकरी के ऊपर भरोसा रख रहे हैं, या अपने कामयाबी के ऊपर भरोसा रख रहे हैं, या बच्चों के ऊपर भरोसा रख रहे हैं। तो भरोसा रखने का अर्थ क्या है? जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम दुखों में होते हैं, जिस काम को कोई नहीं कर पा रहा है, उस समय की बातें हो रही हैं। तो परमेश्वर कहता है, प्रभु का ये वचन है, और वो कहता है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वो क्या करेगा? निस्संदेह ऐसी स्थिति में जब हम परेशान होंगे, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होगा, उस समय परमेश्वर हमें आशीष देंगे। आपको भरोसा परमेश्वर पर रखना है। फिर कह रहे हैं वो, फिर परमेश्वर ने कहा है, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। फिर 13 आयत में, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरने वाले हैं वे सबको आशीष देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो सबको आशीष देने जा रहे हैं, चाहे वो इस्राएल के घराने से हो, चाहे वो लेवी के घराने से हो, चाहे वो अन्य जाति से आए हुए हों, वो सबको आशीष देगा। उसने कहा है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हम आयत 15 को भी पढ़ते हैं, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दे दी है। यहां पे साफ है कि परमेश्वर का जो स्वर्ग है, लेकिन पृथ्वी जो है वो मनुष्यों को दे दी है कि यहां पे वो क्या करें? फलें फूलें और परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन कुछ लोग इस तरीके के भी हैं कि वो इसका फायदा उठाते हैं
और परमेश्वर की महिमा नहीं करते, बल्कि वो अन्यों की महिमा करते हैं और यहाँ पे मनमाना जीवन जीते हैं। जब वो संकट में फंस जाते हैं तो अचानक ही वो नाश हो जाएंगे। लगेगा आपको कई बार कि हमारे से वो अन्य जाति के लोग काफी फल फूल रहे हैं, लेकिन उनके अंदरूनी जीवन को जब आप देखोगे तो वो एकदम से खाली नजर आएंगे। और परमेश्वर के जो लोग हैं वो हर्षद, पुलकित और आशीष में होंगे, यानी कि फल फूल रहे होंगे वो जो यहोवा के डरने वाले हैं। फिर हमने यहाँ पे साफ शब्दों में कहा है कि परमेश्वर का स्वर्ग है और पृथ्वी मनुष्यों को दे दी है। और फिर हम एक चीज को और पढ़ लेते हैं, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। यहाँ पे बड़ा ही गहरा एक रहस्य में ही एक भेद छुपा हुआ है, इसको भी मैं आज लगे हाथ बता देता हूँ। ये मृतक कौन है? मरेंगे तो हम भी, और फिर क्या होगा? लेकिन इन मृतकों के विषय में वचन क्या कह रहा है? मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहाँ को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे, यहाँ की स्तुति करो। तो ये 17 वाली आयत है, हम भी एक दिन मर जाएंगे, लेकिन अब से लेकर हमेशा तक हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो जो परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर की आज महिमा कर रहे हैं, वो हमेशा परमेश्वर की महिमा करेंगे। वो जो परमेश्वर के डरवैये हैं, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो लोग अब भी परमेश्वर में सो जाएंगे, तब भी वो जीवित होके फिर परमेश्वर की महिमा करेंगे। और परमेश्वर में जो मर जाएंगे वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। लेकिन 17वां वचन जो है भजन संहिता का, यहाँ पे ये रहस्य में है, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वो तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं माना, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा, उन्होंने अपने ऊपर भरोसा रखा है, अपनी सामर्थ्य के ऊपर भरोसा रखा है, अपनी कामयाबी के ऊपर भरोसा रखा है, और उनके ऊपर भरोसा रखा है जो परमेश्वर के विरोध में है। सो ऐसे लोग मर गए, वो हमेशा के लिए मर गए, फिर वो कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं करने पाएंगे और ना ही वो कभी जीवित होंगे इस तरीके से जो परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन मेरे प्रियो, हम तो अब से लेके और सर्वदा तक परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रभु की जय जयकार करेंगे, क्योंकि हम जीवित रहेंगे। मेरे प्रियो, हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। आप कान खोल के सुन लो, आप अपने मन में बिठा लो कि प्रभु का जो वचन है वो सामर्थी वचन है, उसको आप अपनी हृदय की पटियों पे बांध लो और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। प्रभु आपको सुने जाने पे आशीष दे।